जम्मू शहर मंदिरों का शहर, यात्राओं का शहर, छबीलों का शहर और चौक पे लगे हुए अमरनाथ यात्रा की होर्डिंग्स जो दर्शाती है, जो बताती है कि जम्मू शहर में आपका स्वागत है। और साथ में ये भी बताती है कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आपका स्वागत करती है। लेकिन इस होर्डिंग पर अगर आप गौर डालें, डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म जम्मू की ये होर्डिंग म्यूनसिपल की होर्डिंग के सामने फीकी लगती है। अब एक होर्डिंग है और एक फ्लेक्स है। क्या टूरिज़्म डिपार्टमेंट के पास इतना भी रेवेन्यू नहीं था या इतने भी खर्चे नहीं थे कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की होर्डिंग के सामने उनकी होर्डिंग का कोई अस्तित्व लगे? जोरावर चौक पे, बड़े बड़े चौक्स पे जब ये होर्डिंग लगी, उसके बाद भी देखा गया कि ये होर्डिंग्स वो कमाल नहीं कर पाई जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की होर्डिंग ने की। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की होर्डिंग को अगर आप देखेंगे, काफ़ी अच्छी, बड़ी, और शहर में कहीं भी देखेंगे दूर से पता चलता है कि जम्मू में आपका स्वागत है। अमरनाथ यात्रा के लिए आप तैयार हो जाइए, अमरनाथ यात्रा के लिए आप चलिए। लेकिन अगर आपकी होर्डिंग्स पर नज़र पड़ती है डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म की, तो जब आप इन होर्डिंग की तरफ जाते हैं तो ये देखिए, पता ही नहीं चलता कि ये डिपार्टमेंटल होर्डिंग है। अगर इन होर्डिंग्स की बात की जाए तो कैसे अफसरों ने डिसीजन लिया, कितनी जल्दी में ये काम हुआ, ये क्या हौच पौच ये तरीका था दर्शाने का कि आप जम्मू शहर में आए हैं? क्या ये दिखाता नहीं कि एक टूरिज़्म की लापरवाही है जम्मू शहर को लेकर? अगर बात करें जम्मू शहर की, हमेशा टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से कभी ना कभी खिल्ली उड़ ही जाती है। अगर वो बोल कर नहीं करते तो उनका काम ये दर्शा देता है जम्मू कश्मीर की खिल्ली उड़वाकर कि जम्मू में और कश्मीर में क्या फ़र्क किया जाता है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि अफसरों से जम्मू कश्मीर के उम्मीद है, अफसरशाही से यहाँ के उम्मीद है। लेकिन अगर बात करें तो आप देख सकते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की होर्डिंग्स का, तब भी मैं जो एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करने वाला हूँ वो है स्टैंडर्ड। वो दिखता है कि डिपार्टमेंट्स का है, लेकिन जब मैं बात करता हूँ टूरिज़्म का, ये फ्लेक्सीज हैं, होर्डिंग्स हैं, ये तो डिपार्टमेंट ही बता पाएगा। और अमरनाथ यात्रा से एक दिन पहले इस तरह, और ये हौच पौच में लगी हैं, ये हफ्ता भर भी नहीं हुआ इन होर्डिंग्स को लगे, तो आधी तो इनमें से उतर गई है। तो क्या इस तरह का एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा अमरनाथ की यात्रा में, जो चीज़ को लेकर जम्मू कश्मीर के लोग बार बार सवाल पूछ रहे हैं? क्या इस तरह का माहौल देखने को मिलेगा यात्रा के लिए? क्या इस तरह का इनका पर्टिकुलरली आप देखें, क्या यही रवैया रहेगा जम्मू कश्मीर की यात्रा के लिए? ये आप पर भी निर्भर है, मैं ये कहना चाहता था। और मैं बार बार कहता हूँ कि अफसरशाही, अगर मैं बात करूँ ऑफिसर रवैये का, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें, ऑफिसर्स मेरे जैसे इस कैबिन में बैठ के डिसीजन करते हैं, ग्राउंड पे उतर के कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंटल लोग, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बताना ऑफिसर्स को कि वेदर दीज वर फ्लेक्सेस, होर्डिंग्स, ये क्या था या मजाक था। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को भी समझ आना चाहिए कि जो अफसर यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको दफ्तरों में बैठकर ही सिर्फ काम नहीं देखना है, उनको ये भी देखना है कि क्या ज़मीनी स्तर पर वो सब चीज़ें लग पा रही हैं जो वो यहाँ से डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। कल अमरनाथ का जत्था निकलने वाला है और अभी तक अगर देखें, जिनको होर्डिंग्स कहा गया है वो होर्डिंग्स ना होते हुए फ्लेक्सेस हैं। तो क्या यही टूरिज़्म को प्रमोट करने का मास्टर प्लान था? कहीं ना कहीं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की एक दाद तो मैं दूंगा कि उन्होंने होर्डिंग्स, विजिबल होर्डिंग्स दूर से लगाई है। चाहे हम बाकी चीज़ों पे उन पर काफ़ी खरी खोटी भी सुनाते हैं, जब हम उनको, जो उनकी एक्टिविटीज़ होती है, हम काफ़ी बार उनके अगेंस्ट भी बोलते हैं जब पब्लिक। लेकिन इस बार देखने वाली बात है कि एक विजिबल होर्डिंग हर जगह, हर फ्लाईओवर पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की दिख रही थी,
लेकिन जो टूरिज्म डिपार्टमेंट जिसका काम ही है अमेजिंग जम्मू, प्रमोटिंग जम्मू, जिसकी बात वो बार बार करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं दावे खोखले पड़ते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं पहली जनता और मैं शुभम कोतवाल। जय हिंद।